लोकसभा का चुनाव और हर पार्टी हर प्रत्याशी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। कहीं पार्टी हावी है, कहीं पार्टी का कैंडिडेट हावी है और कहीं पार्टी के चीफ से नाराजगी तो कहीं पाला बदलने का खेल जारी है। भारी भरकम आदर्शवादी बातों की बुनियाद पर बनी आम आदमी पार्टी भी अब लग रहा है कि सियासत की कालिक से दूर नहीं है। केजरीवाल के दो अहम और पुराने साथी नाराज हो गए हैं। दोनों ने ट्वीट किया है जिससे जाहिर होता है कि पार्टी में शुरुआत से अहम भूमिका निभाने वाले कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी किस कदर पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। जाहिर है ये नाराजगी केजरीवाल से है क्योंकि आप में वही आखिरी फैसला लेते हैं। आपको हम तमाम ट्वीट्स दिखाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ट्वीट का ये मतलब आखिर है क्या, क्योंकि विश्वास अब नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। शाजिया दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़वाना चाहती है पार्टी, और जवाब केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट के जरिए दे दिया गया है। और क्या है वो जवाब, आप जब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने इसे मोदी के विरोध का अंजाम दिया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद करीब 10:30 बजे के आसपास कुमार विश्वास की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। तो टिकट बंटवारे को लेकर आप में ये ट्वीट वॉर जो शुरू हो गई है, सिलसिला शुरू हुआ कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी के ट्वीट से, और अब ट्वीट के जरिए ही अरविंद केजरीवाल ने जवाब भी दे दिया है। और मोदी पर जो केजरीवाल हमला बोल रहे हैं जिस तरीके से, उसी को इस तमाम विवाद की जड़ केजरीवाल की तरफ से बताया गया है। तो आइए जरा एक एक कर आपको ये ट्वीट दिखा देते हैं। शाजिया इल्मी का ट्वीट, मैं रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूं। मैंने पहले भी इससे इनकार किया, मैं फिर से इनकार करती हूं। मैं लगातार पिछले 2 महीने से इनकार करती आ रही हूं। तो अपने इस ट्वीट के जरिए शाजिया इल्मी ने साफ कर दिया कि वो रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं कुमार विश्वास का ट्वीट, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेंगे, आचमन तो भूल ही जाओ। और इतने पर ही नहीं रुके कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ने ट्वीट पर यह भी लिखा, सेफ सीट, हर किसी को सुरक्षित सीट चाहिए, चाहे बीजेपी हो या फिर आप हो। तो ये ट्वीट के जरिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ही पार्टी पर हमला बोल रहे थे, और मामला जब बढ़ा तो केजरीवाल की तरफ से जवाब दिया गया, वो भी ट्वीट के जरिए ही, कि बड़ा दिलचस्प है, जब से मैंने मोदी पर सीधा हमला बोला है तब से कैसी कैसी ताकतें सामने आ रही हैं। जी, तो इशारों ही इशारों में हमले और इशारों ही इशारों में हमलों का जवाब जो दिया जा रहा है। रुक करेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मेरे सहयोगी कुंदन सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुंदन, आप में क्या माना जाए, एक और बगावत? माना आम आदमी पार्टी का जो सीपी का दफ्तर है, भले ही सन्नाटा है लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं मुंबई में है, पूरा उनका रोड शो लगा है, लेकिन जिस तरीके से अगर ट्वीट को इंटरप्रेट करें, अगर साजिया ये कहती हैं और साजिया पब्लिक फोरम पे आके कहती है, मैं आपको बता दूं कि दोनों की वेरीफाइड ट्वीट है, ऐसा कोई नहीं कि ये कोई फेक आईडी से किया गया होगा। वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर वो कहती है कि रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मतलब क्या है, मतलब ये निकाला जाए कि क्या पार्टी उनको वहां से लड़वाना चाहती है, क्योंकि वो खुद उनकी पार्टी है, वो बहुत नहीं कुंदन, अहम इसीलिए हो जाता है। देखिए, पार्टी के भीतर मतभेद होते हैं, लेकिन जब मतभेद होते हैं तो बात पार्टी में ही कही जाती है। पर जिस तरीके से चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे शाजिया इल्मी हो, वो ट्वीट के जरिए इस बात को पार्टी के भीतर से निकालकर बाहर पब्लिक डोमेन में ले आए हैं, इसी वजह से तो सवाल उठ रहे हैं। और इसी वजह से दिक्कत क्या है पार्टी में, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। रुमाना, जिस तरीके से अगर पार्टी की अंदर की बातें अगर बाहर आती है तो मतलब साफ है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, या पार्टी के जो नेता ट्वीट करके इस तरह अपना विरोध जता रहे हैं कि वो नाखुश हैं कहीं पार्टी के डिसीजन से। क्योंकि अगर साजिया इल्मी की बात करें तो साजिया इल्मी साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती थी। अगर साउथ दिल्ली के अलावा जो दूसरे ऑप्शन उन्होंने दिए थे, जैसे कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कानपुर या फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ना चाहती। साजिया को हो सकता लगता हो कि अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जीत के चांसेस कम रहेंगे, और दूसरी बात, एक राष्ट्रीय परिदृश्य से वो बाहर चली जाएंगी। अगर वो दिल्ली में रहती हैं तो अच्छा कुंदन, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राजीव, टिकट को लेकर ये सारा घमासान जो अब ट्वीट वॉर के जरिए सामने आ रहा है? बिल्कुल, टिकट को लेकर दूसरी पार्टियों की तरह ये आम आदमी पार्टी भी अलग नहीं है। इसके बड़े नेताओं को भी लगता है कि इनको
सेफ सीट चाहिए और सबसे बड़ी मारामारी आप के नेताओं में दिल्ली को टिकट को लेकर के है। और शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास को ऐसा लगता है कि जो नए लोग पार्टी में आए हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है और इन दोनों को एक मुश्किल टर्फ पे भेजा जा रहा है, बाकी लोग सुरक्षित सीटों की तरफ आ रहे हैं। और दूसरी शिकायत एक कुमार विश्वास की कहीं न कहीं मन में ये भी है कि जब से वो अमेठी गए हैं केजरीवाल कभी वहां पर नहीं गए और जिस तरह का सहयोग पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनको अमेठी में मिलना चाहिए, कुमार विश्वास को नहीं मिला। और शाजिया इल्मी को ऐसा लगता है कि नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद वो पार्टी का महिला फेस है, उन्हें लोकसभा का चुनाव दिल्ली से लड़ाना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने जब तक पार्टी उनका नाम आगे करती रायबरेली में, उन्होंने पहले ही कह दिया कि रायबरेली उनको ऑफर किया जा रहा है और चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जी बिल्कुल, तो शाजिया इल्मी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रायबरेली की सीट उन्हें ऑफर की जा रही है लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसके पीछे वजह क्या है राजीव रंजन? जिस तरीके से महज बहुत ही कम मार्जिन से शाजिया इल्मी विधानसभा चुनाव में हारी थी, उसी के बाद से उनकी महत्वाकांक्षाएं जो कुछ बढ़ती हुई नजर आई। देखिए, नई दिल्ली माफ कीजिए, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव शाजिया इल्मी हारी थी 400 वोटों के करीब हारी थी, लेकिन ये बात ठीक है कि वो पार्टी की फाउंडर मेंबर्स में से और बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ रही। ये बात भी ठीक है कि वो पार्टी का एक महिला चेहरा है और उनका ये मन हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रायबरेली में अरविंद केजरीवाल की ये रणनीति है कि उनकी पार्टी के जो बड़े नेता है वो बड़ी जगहों पर जाकर चुनाव लड़े जिससे पार्टी दिल्ली से बाहर निकल सके, जबकि पार्टी के नेता ये चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा आम आदमी पार्टी से जुड़े सारे नेताओं की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सारे के सारे नेता सभा, विधानसभा और मंत्री बनना चाहते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं दूसरी पार्टियों की तरह। यही एक समस्या सामने आ रही है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षाएं नेताओं की बढ़ चुकी हैं और इसी वजह से ये समस्या बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि वो कुछ आदर्शों के साथ राजनीति में आई है, अपनी अलग पहचान लेकर राजनीति में आई है, अब वो पहचान मिटती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। राजीव रहिए आप मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ट्विटर पर एक कविता के माध्यम से पार्टी में टिकट बांटे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन मीडिया ने जब कुमार विश्वास से उनके ट्वीट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करते हुए अपनी ट्वीट की कविता के मायने बदल दिए हैं। विश्वास ने कहा कि कविता में उन्होंने बीजेपी की बात कही है, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया है। गंदे नालों का आशय तो ये भी है कि हर हर महादेव का नारा लगाने वाली पार्टी अगर भगवान का नाम हटाकर किसी व्यक्ति का नाम रख रही है और उसमें येदियुरप्पा शामिल हो रहे हैं, अगर वंशवाद से लड़ाई पासवान साहब को लेके, बादल साहब और उनके बेटे को लेके, ठाकरे साहब के पोते को लेकर हो रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन वहां से भी सोचना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जो पेड मीडिया है, जहां से इतने विज्ञापन आ रहे हैं शाइनिंग गुजरात के, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस ट्वीट का अर्थ भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ के देखे। उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा गया। एक तरफ शाजिया इल्मी कहती है रायबरेली नहीं लड़ेगी, दूसरी तरफ आपका ट्वीट आ जाता है। क्या मान के चले कि क्या पार्टी में जो टिकट बट रहा है उसको लेकर आप नाराज हैं? शाजिया इल्मी स्वतंत्र है, वो कह सकती है कहां से लड़ेंगी कहां से नहीं लड़ेंगी। मुझे तो पार्टी ने कहा अमेठी से लड़ो, मैंने भी कहा अमेठी से लड़ना चाहता हूं और अमेठी में हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों ने तो हिम्मत की नहीं। जी, तो सुना आपने किस तरीके से जो ट्वीट किया था कविता के जरिए कुमार विश्वास ने, उससे अपनी कही बात से वो पलट गए। लेकिन सवाल ये कि यही कुमार विश्वास जिन्होंने एक और ट्वीट भी किया था और उस अपने ट्वीट में बाकायदा कुमार विश्वास ने लिखा था सेफ सीट, और उन्होंने लिखा था कि सेफ सीट सबको चाहिए, बीजेपी हो या आप, मतलब अपनी पार्टी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया था खुद कुमार विश्वास ने। अब 10:30 बजे कुमार विश्वास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रुख इख्तियार करते हैं कुमार विश्वास, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में खटपट की जो खबर है, शाजिया को टिकट न मिलने का जो गुस्सा है, कुमार विश्वास पार्टी में पैराशूट के जरिए शामिल हुए नेताओं को ज्यादा तरजीह दिए जाने से खफा हैं। मनचाही सीट के लिए पार्टी के सीनियर नेताओं का झगड़ा ट्विटर पर लगातार जारी है और दूसरी पार्टियों से अलग होने का दम भरने वाली केजरीवाल की पार्टी के लिए यह विवाद चुनाव से ठीक पहले मुश्किलें पैदा कर रहा है। मनचाही सीट को लेकर आप में बगावत। शाजिया ने जताई नाराजगी, मैदान में कूदे कुमार विश्वास। ट्विटर पर जारी टिकट बंटवारे का झगड़ा।
आम आदमी पार्टी में कामकाज और टिकट बंटवारे को लेकर जारी झगड़ा अब ट्विटर तक पहुंच गया है। सोशल साइट्स पर अपने विरोधियों की खबर लेने वाली आप पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। खासकर पार्टी के दो सीनियर नेता कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी के ट्वीट्स पार्टी में अंदरूनी कलह की आहट दे रहे हैं। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। वहीं शाजिया इल्मी रायबरेली से चुनावी जंग में उतारे जाने की भनक लगते ही बिदक गई हैं। पहले ट्विटर पर आप पार्टी की सीनियर नेता शाजिया इल्मी का ट्वीट देखिए। मैं रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूँ। मैंने पहले भी इससे इनकार किया, फिर से इनकार करती हूँ। मैं बीते 2 महीने से इनकार कर रही हूँ। शाजिया को रायबरेली से सोनिया के खिलाफ मैदान में उतारे जाने के जैसे ही संकेत मिले, शाजिया ने बगावत का बिगुल बजा दिया। ट्वीट कर इस बारे में न सिर्फ खुल्लम खुल्ला नाराजगी जताई, बल्कि साफ शब्दों में रायबरेली से चुनाव न लड़ने की अपनी मंशा का ऐलान भी कर दिया। अब भला सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर शहीद बनाने की कोशिश शाजिया को क्यों रास आती? सिर्फ शाजिया का ही नहीं, विश्वास का विश्वास भी डोलने लगा है। सो ये भी ट्वीट पर इस बार विरोधियों के बदले लगे खुद की पार्टी को नसीहत देने। चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा। आचमन तो भूल ही जाओ। ये सेफ सीट सबको चाहिए, चाहे बीजेपी हो या आप। कांग्रेस की बात अलग है, वहाँ तो हर सीट अनसेफ है। हालांकि रायबरेली की सीट से शाजिया के चुनाव न लड़ने के फैसले पर कुमार विश्वास का कहना है कि वे स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से फैसले ले सकती हैं। पार्टी में चल रहे इस बवाल पर पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है। आप पार्टी के मुखिया ने ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प है कि जब से मैंने मोदी पर सीधा हमला बोला है, तब से कैसी ताकतें वापस जुड़ रही हैं और रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। आम आदमी पार्टी में शाजिया इल्मी की ताजा बगावत और कुमार विश्वास की नाराजगी के बीच केजरीवाल के जख्मों पर नमक पुराने बागी भी फिर से रगड़ने लगे हैं। Binny is a good chap. There is no doubt of it. He is a promising leader. There is no doubt of it. So it will be decided by the both of them. But is it under consideration? देखिए अभी तो हम ये बोलने नहीं सकेगा, लेकिन बातचीत तो है। लोकसभा चुनाव की जंग में टिकटों की मारामारी केजरीवाल के लिए पहले से मुश्किलों का सबब रही है, लेकिन हालात केजरीवाल ने खुद पैदा किए हैं और आम आदमी पार्टी में बगावत की जमीन उन्होंने खुद तैयार की है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी तो अंदरूनी कलह आम आदमी पार्टी की खुलकर सामने आ गई है। टिकट को लेकर ये झगड़ा नेताओं का, और ऐसे में सवाल ये कि आम आदमी पार्टी जो आदर्शों की बात करती थी, अपनी एक अलग पहचान रखने की बात करती थी, अब वो अलग कहां रही।